लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था जॉब प्रोडक्शन। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बैच प्रोडक्शन कि व्हाट एग्जैक्टली इज बैच प्रोडक्शन। द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन बैचेस, a small or large batch, or we can say lot, by a series of operation, each operation being carried out on the whole batch before any subsequent operation is undertaken. Like जॉब प्रोडक्शन के अंदर तो हमने क्या किया था, कस्टमर की नीड और कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट रेडी किया था और उस कस्टमर को, उस क्लाइंट को हमने प्रोडक्ट दिया था। जब हमें सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने हैं लेकिन प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, मतलब हम एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस केस के अंदर हम जो प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं दैट इज बैच प्रोडक्शन। या तो हम लिमिटेड टाइम पीरियड को हम काउंट करके चलेंगे या फिर हम करेंगे लिमिटेड नंबर्स पे। तो जब लिमिटेड नंबर्स या लिमिटेड टाइम तक हम पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं दैट इज नॉन एज बैच प्रोडक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं बैच प्रोडक्शन का, लाइक शू फैक्ट्री। शू फैक्ट्री के अंदर क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी डिजाइन का, पर्टिकुलर किसी कलर का, मतलब सेम आइडेंटिकल शूज हम तैयार करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक या फिर पर नंबर ऑफ पेयर्स तक, कि हमें 100 शूज पेयर तैयार करने हैं या 200 शू पेयर तैयार करने हैं, तो पर्टिकुलर नंबर्स तक हम बात करते हैं या पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जब हम बात करते हैं दैट इज नॉन एज बैच प्रोडक्शन। This method suit to product that are identical to each other, जहां पर प्रोडक्ट्स कैसे हैं, आइडेंटिकल है, सेम प्रोडक्ट हैं, बट कंडीशन क्या है वहां पर कि हम उन प्रोडक्ट्स को नंबर, लिमिटेड क्वांटिटी की बात करेंगे या लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। Employ focus on one aspect of production, so labor is not usually high skilled। कि यहाँ पर क्या है, जब एक पर्टिकुलर प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट जनरेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में हाई स्किल लेबर्स की हमें एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और बैच प्रोडक्शन के अंदर हम ऑटोमेशन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, नंबर ऑफ लॉट तक, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तक हमें एक आइडेंटिकल सिस्टम से काम करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोमेशन और कंप्यूटराइज मशीन भी हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट बैच प्रोडक्शन। द एग्जांपल ऑफ बैच प्रोडक्शंस आर ड्रग एंड मेडिसिन्स, packed food and bakery products, clothing, leather shoes, electronic and electrical goods, newspaper and magazine, and many more examples are there। बहुत सारे examples हैं जिसके basis पे हम batch production को समझ सकते हैं। यदि मान लीजिए हम ड्रग्स की बात करते हैं, तो किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर एट ए टाइम वो कंपनी एक ड्रग तैयार करती है, और वो जो ड्रग तैयार करती है वो किस बेसिस पे करती है कि उस ड्रग की डिमांड कितनी है मार्केट में, तो उसके अकॉर्डिंग वो उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वो तैयार करेगी। सिमिलरली जब अपन बेकरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी क्या है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें कितने ब्रेड के पैकेट्स तैयार करने हैं, कितने हमें बिस्किट्स तैयार करने हैं, कितने हमें रस तैयार करने हैं, तो ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेकरी में वो चीज तैयार होती है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब एट ए टाइम कोई प्रोसेस चल रहा होता है, तो उस केस में हम दूसरे प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करते। जब ब्रेड तैयार हो रही है बेकरी के अंदर, तो उस टाइम पे ब्रेड का प्रोसेस चल रहा होता है, उस टाइम पे हम बिस्किट का प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। क्लोथिंग भी यदि अब किसी गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर यदि आप जीन्स तैयार कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर एक डिजाइन की, एक साइज की और सेम कलर की हम जीन्स तैयार करेंगे। जैसे ही डिजाइन या कलर या साइज चेंज होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, आपका प्रोसेस चेंज हो गया, मतलब आपका बैच चेंज हो गया। तो पर्टिकुलर सेम साइज, सेम कलर, सेम डिजाइन, दैट मीन्स
100% आइडेंटिकल जब प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं तो दैट इज नॉन एज बैच प्रोडक्शन। क्योंकि अब बैच क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो क्या है, लिमिटेड है। या फिर हम टाइम के अकॉर्डिंग की बात करते हैं तो टाइम भी वहां पर क्या है हमारा, लिमिटेड है। सिमिलरली लेदर शूज की जब हम शूज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए पर्टिकुलर डिजाइन का हम लेदर शूज तैयार कर रहे हैं और सेम नंबर का तैयार कर रहे हैं कि नंबर 8 का शूज हम तैयार कर रहे हैं, ब्लैक कलर का कर रहे हैं, डिजाइन यूरोपियन डिजाइन है, तो वही प्रोसेस चलता रहेगा अनटिल अनलेस जब तक हमारा वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए या टाइम कंप्लीट ना हो जाए, उसके बाद हम प्रोसेस चेंज करते हैं। सेम विद इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, सेम विद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन की मान लीजिए कि ये न्यूज़पेपर आज का है, ये न्यूज़पेपर कल का है, ये तब प्रिंट हुआ, ये तब प्रिंट हुआ, तो ऑन द बेसिस ऑफ डेट इन सब के बेसिस पे हम इसमें क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यदि मैं मान लीजिए सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल दूं, तो आप लोगों का जो प्रोसेस है, जो हम आप लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी बैचेस में दे रहे हैं कि लाइक इन केस ऑफ योर बैच इज नॉन एज 2019-2021 की पीजीडीएम और पीजीडीएम आरएम जो वाला जो बैच है ये 2009 और 2021 का है। सिमिलरली आईएएस की हम बात करते हैं, सर्विसेज की बात करते हैं, तो आईएएस का बैच ये वाला, आईएएस का बैच 2015, आईएएस बैच 2016, आईएएस बैच 2017, तो बैचेस, क्योंकि वहां पर क्या है एक लॉट हम निकाल रहे हैं और जहां पे लॉट्स में डील करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बैचेस बोलते हैं। फीचर्स क्या है बैच प्रोडक्शन के, यदि फीचर्स को कंसीडर करते हैं तो दीज आर फॉलोइंग फीचर्स। द मशीन एंड इक्विपमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कि हम क्या करते हैं, मशीन और जो इक्विपमेंट यूज करेंगे हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं हम उस मशीन और उस इक्विपमेंट को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, जिस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। मान लीजिए मैंने जैसे एग्जांपल देता हूँ जूस इंडस्ट्री की, तो वहां पर क्या है, सबसे पहले जो फ्रूट्स आएंगे वो वॉश होंगे, वॉश होने के बाद में उनका जो कवर है उसको हटाएंगे, फिर उसका पल्प निकालेंगे, पल्प निकालने के बाद में उसमें वो जो प्रिजर्वेटिव्स है वो मिक्स करेंगे, देन वो बोटल्स तैयार होंगी, फिर बोटल्स के अंदर वो जूस हम फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसको सील करेंगे, फिर उसमें लेबल तैयार होगा। तो जिस ड्यूरेशन में ये काम हो रहा है उस ड्यूरेशन की डेट भी हम मेंशन करेंगे, जिस बैच में ये काम हुआ बैच भी मेंशन करेंगे। देखिए बैच का एक सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है कि मान लीजिए कभी कोई कंप्लेंट अगर हमारे प्रोडक्ट में आती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस पूरे बैच को हम कॉल कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कंप्लीट इस बैच में है। सेम चीज आपने ऑटोमोबाइल में भी देखा होगा, सेम चीज आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में भी देखा है कि पर्टिकुलर बैच को कंपनी कॉल कर लेती है बिकॉज ऑफ यदि उसमें कोई एरर आती है, कोई उसमें प्रॉब्लम जनरेट होती है। और मान लीजिए ये मास प्रोडक्शन या कंटिन्यूअस प्रोसेस पे फ्लो एक प्रोसेस पे चलता रहता, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि हम किस प्रोडक्ट को किस कस्टमर को रिकॉल करें, किसको नहीं करें। तो यहाँ पे कस्टमर को हम बेटर सर्विस देने के लिए बैच प्रोडक्शन इज वेरी गुड एग्जांपल, सो दैट कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े। दूसरा, अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ लॉट और बैचेस। कि हम क्या करते हैं कि लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम तैयार करते हैं, किसमें, बैचेस और लॉट्स के अंदर। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि अभी मैंने बोला आइडेंटिकल, फिर मैं अब बोल रहा हूँ लार्ज वैरायटी। देखिए यदि मैं शूज की बात कर रहा हूँ, शूज यदि मैं 8 नंबर का तैयार कर रहा हूँ, तो वो 8 नंबर वाले जो शूज हैं वो सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो गए। यदि अब शू का नंबर कितना हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ पर बैच चेंज हो गया। अब शू का नंबर 10 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बैच चेंज हो गया। सिमिलरली जीन्स में यदि वेस्ट साइड यदि 32 है तो बैच डिफरेंट होगा, 34 हो गया तो बैच डिफरेंट होगा, 36 हो गया तो बैच डिफरेंट होगा, 28 हो गया तो बैच डिफरेंट होगा। तो वी कैन डील विद लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन उस लार्ज वैरायटी के अंदर यदि हम पर्टिकुलर वैरायटी की बात करें तो वहां पर हम लार्ज नंबर के अंदर सेम क्वांटिटी वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस। द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुड बी वेल इक्विप्ड विद मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं जहां पे बैच प्रोडक्शन चल रहा है,
वहां पर मशीनरी और इक्विपमेंट्स वहां पर इंस्टॉल रहते हैं विद द कैपेसिटी टू अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, कि वहां पर उन मशीन्स की, उन इक्विपमेंट्स की इतनी कैपेसिटी रहती है कि वो वहां पर लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन गेट रेडी, हम लार्ज वैरायटी वहां पर हम तैयार कर सकते हैं। जनरल पर्पस मशीन एंड स्पेशल पर्पस मशीन आर यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हम क्या, कि जनरल पर्पस जो मशीन है और स्पेशल पर्पस जो मशीन है। अब स्पेशल पर्पस क्यों, कि जैसे ही आपके प्रोडक्ट के डिजाइन में या उसके अंदर कोई दूसरी वैरायटी या कुछ स्पेशल चीज वहां पर यदि इन्वॉल्व होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल पर्पस मशीन यूज करने पड़ेगी। और एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन के लिए हम जनरल पर्पस मशीन यूज करते हैं। तो वहां पर दोनों तरह की ही मशीन हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। The production period required for each product or part is completely long, as each batch has to wait before going over the next machine for subsequent operations। कि आपके जो प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो हम, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट बैचेस, तो बैचेस के अंदर क्या है, जो लॉट आपने लिया है उस लॉट पे जब तक एक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हम उस पर दूसरा ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में मूव करने के लिए क्या होना है, प्रीवियस ऑपरेशंस का कंप्लीट होना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है, एक वेटिंग टाइम जनरेट हो जाता है, थोड़ा सा आइडल टाइम जनरेट होता है। और इसके भी इसकी इसी रीजन से क्या होता है कि जो प्रोडक्शन पीरियड है बैच प्रोडक्शन के अंदर, दैट इज कंपैरेटिवली लॉन्ग। वो क्या है, जो लेंथ ऑफ प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन देखिए अभी आपने नहीं सीखा, अभी मास प्रोडक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आप एक थॉट माइंड में लीजिए कि जो बैच प्रोडक्शन के अंदर जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे बैच को हम एंटरटेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक गैप जनरेट हो गया। अब बैच प्रोडक्शन के अंदर जो ऑपरेशंस है उनकी जो सीक्वेंसिंग है उसके अंदर भी यही कंडीशन है कि जब तक एक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम दूसरे ऑपरेशन पे मूव नहीं करते। Other features of batch productions are stock of work in progress is high and the product design department is comparatively large। कि जो आपका जो WIP है, वर्क इन प्रोसेस है, उसका स्टॉक क्या रहेगा, ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स में हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट है वो भी कंपेरेटिवली लार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर वी आर वर्किंग विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ में हम लोग डील कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट जो है वो भी क्या होगा, कंपैरेटिवली लार्ज होगा। द कॉस्टिंग सिस्टम नीड टू बी एफिशिएंट। अब देखिए कॉस्टिंग सिस्टम एफिशिएंट क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच पीस ऑफ वर्क एंड ईच बैच ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। कि आपको क्या करना है, हर जो आपका जो कॉस्टिंग सिस्टम है दैट शुड बी लाइक दिस, कि आप प्रोडक्ट कॉस्ट आप कैलकुलेट कर पाए, आप बैच जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट कर पाए, कि यदि हमारा ये जो लॉट हमने अभी निकाला है, ये जो बैच हमने यहाँ पे रेडी किया है, जो प्रोडक्ट रेडी किया है, इस कंप्लीट बैच की कॉस्टिंग क्या है और ईच एंड इंडिविजुअल जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो यहाँ पे कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए, फिनिश प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है, दैट शुड बी एफिशिएंट, सो दैट हम जो कॉस्ट कैलकुलेट करें वो बिल्कुल एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट करें। क्योंकि जब तक देखिए एक्यूरेट कॉस्ट हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक हम अपनी सेलिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते, हम अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए कॉस्टिंग का कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए क्या हमारा कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी एफिशिएंट। The success of batch production method depend on the efficiency of the production planning and control department।
जो बैच प्रोडक्शन तभी सक्सेसफुल होगा जब हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है, उसकी जो कंट्रोलिंग है, उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है, यदि हम उसको प्रॉपर नहीं करेंगे, एफिशिएंटली उस पे वर्कआउट नहीं करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम हर फेज पे हर स्टेप पे उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमारा बैच प्रोडक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये सारे फीचर्स थे रिलेटेड टू बैच प्रोडक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि बैच प्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है। यदि हम बैच प्रोडक्शन को फॉलो करते हैं तो व्हाट आर दोज एडवांटेज। अब ये देखिए यहाँ पर कंपनी दैट यूज इट्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रादर देन जस्ट वन टाइप, कि जहां पर वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं, नॉट वन टाइप प्रोडक्ट, therefore it gives customer a large choice and hence large possibility of sales. Okay, because of देखिए we are in the service of customer, जो हमारा मेन एजेंडा है वो क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। प्रॉफिट कब हम गेन करेंगे, प्रॉफिट तभी गेन करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट सेलेबल होगा। और सेलेबल कब होगा हमारा प्रोडक्ट, जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लाइक करेगा, पसंद करेगा। वो पसंद कब करेगा, जब कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको प्रोडक्ट देंगे। अब किस कस्टमर को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं आएगा, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे प्रोडक्ट में हमें वेरिएशन डेवलप करना पड़ेगा। जब हम प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन डेवलप करेंगे तो हो सकता है कस्टमर, किसी एक्स कस्टमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पसंद आए, किसी वाई कस्टमर को दूसरा प्रोडक्ट पसंद आए। जब आप लोग स्पोर्ट्स शूज परचेज करने जाते हो तो दे आर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मैं एक पर्टिकुलर कंपनी की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहा हूँ। यदि आप एडिडास में जाते हैं, नाइकी में जाते हैं, आप अदर कंपनीज को आप चेक करते हैं, तो पर्टिकुलर वहां पर क्या है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर भी यू विल फाइंड वैरायटी की। यदि मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स शूज लेने गया तो स्पोर्ट्स शूज के अंदर भी मुझे बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। कंपनी इतनी वैरायटी क्यों दे रही है हमें, बिकॉज ऑफ हमें पता नहीं कौन सी वैरायटी पसंद आया। तो हर कस्टमर ये चाहता है कि कंपनी चाहती है कि यदि कस्टमर उनकी शॉप पे आए, उनके प्रोडक्ट को लेने आए, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट उसको परचेज करके लेके जाए। तो बैच प्रोडक्शन का फायदा यह है कि वी कैन डील विद वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। सिमिलरली सेकंड पॉइंट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज कंपैरेटिवली लो। अब यदि मास प्रोडक्शन की बात करें और यदि हम बात करें जॉब प्रोडक्शन की, तो दोनों ही के केस में यहाँ पर बैच प्रोडक्शन के अंदर क्या है, जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लो होता है। हमारा मास प्रोडक्शन के कंपैरिजन के अंदर इन्वेस्टमेंट काफी कम है। स्पेशलाइज्ड सुपरविजन इज पॉसिबल, कि यहाँ पर क्या है, बिकॉज ऑफ वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एट ए टाइम, कि सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं हम लोग कि स्पेशलाइज्ड सुपरविजन पॉसिबल है। यदि किसी एक्स पर्सन, किसी एक्स उसके लिए परफेक्ट है सुपरविजन के लिए, प्रोडक्ट के लिए, उसके डिजाइनिंग के लिए, उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो वहां पर कंफर्टेबली सुपरवाइज कर सकता है। द कंपनी इज रिड्यूसिंग इट्स रिस्क, कि कंपनी क्या करती है, अपने रिस्क को कम कर सकती है। कैसे कम कर रही है रिस्क को, ऑन सिंप्लीफाई कंसंट्रेटिंग ऑन वन प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट पे वो फोकस कर रही है, एंड इट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वन ऑफ द सेम टाइम। अब देखिए सेंटेंस कितना प्यारा है, कि इट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वंस ऑफ द सेम टाइम, कि सेम टाइप के प्रोडक्ट की हम डिफरेंट वैरायटी जनरेट कर रहे हैं। कि मान लीजिए कि जो लिवाइस है, लिवाइस ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मतलब सेम पैटर्न के डिफरेंट डिफरेंट साइज की जीन्स निकाली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम टाइप के डिफरेंट हमने वैरायटी जनरेट कर दी ऑन द बेसिस ऑफ वेस्ट साइज। सिमिलरली पर्टिकुलर किसी, मैं लेदर शूज की बात करता हूं, तो वहां पर क्या है कि दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट वैरायटी, कि वहां पर नंबर्स चेंज हो रहे हैं और वहां पे कलर्स चेंज हो रहे हैं, कि ये ब्लैक लेदर शूज है, ये जो रेड टैन लेदर शूज है, ये व्हाइट लेदर शूज है। तो लाइक दिस की दे आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट वैरायटी, लेकिन कैसा, सेम टाइप। बैच प्रोडक्शन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर
a factory that makes seasonal item, कि ये कहाँ पर और सुटेबल है कि जो लोग सीजनेबल आइटम्स तैयार करते हैं वहां पर बैच प्रोडक्शन पॉसिबल है, या फिर जहां पर डिमांड फोरकास्टिंग डिफिकल्ट है, हमें नहीं पता कि मार्केट से कितनी डिमांड जनरेट होगी, तो हम बैचेस में काम करते हैं। बैचेस में काम करने का फायदा ये होता है कि पर्टिकुलर कोई बैच, हमारा एक बैच सोल्ड हो गया मार्केट में, दूसरा बैच हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ बैच मार्केट में सोल्ड नहीं हो रहा, तो वहीं पे हम उसका प्रोडक्शन रोक देते हैं। तो जहां पे डिमांड फोरकास्टिंग डिफिकल्ट है वहां पर हम बैच प्रोडक्शन करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसके? डिसएडवांटेज है वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री इज हाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ बैचेस में काम हो रहा है तो हमारा WIP इन्वेंट्री हाई होगी, हमें लार्ज स्टोरेज स्पेस चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग ऑपरेशन इज एब्सेंट, कि यहाँ पर जो एक स्टैंडर्डाइज जो सीक्वेंसिंग ऑपरेशन है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक वैरायटी से हम दूसरी वैरायटी में स्विच करते हैं तो वहां पर उसकी सीक्वेंसिंग चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर वी आर नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड सीक्वेंसिंग। मशीन एंड टूलिंग अरेंजमेंट नीड फ्रिक्वेंट चेंज, क्योंकि प्रोडक्ट की डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमें मशीन को, उसकी सीक्वेंसिंग को, उसके अरेंजमेंट को चेंज करना पड़ेगा। There is idle time between the one operation to other, कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के बीच में आपको आइडल टाइम मिलेगा। क्यों? जब तक एक ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा वो लॉट दूसरे ऑपरेशन पे मूव नहीं करेगा। प्रोडक्शन टाइम इज लॉन्गर, कि आपका बैच प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोडक्शन टाइम है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, उसकी लेंथ ज्यादा होती है। अब लेंथ ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि देखिए यदि आइडल टाइम बीच में आएगा तो उसकी लेंथ ज्यादा होगी। दूसरा आपका क्या है, यहाँ पर वैरायटी चेंज होती है, तो वैरायटी चेंज के टाइम पे आपको अपने जो मशीन है और जो टूल्स है उसके अरेंजमेंट आपको चेंज करने पड़ते हैं, उसकी सीक्वेंसिंग आपको चेंज करनी पड़ती है। इसलिए बैच प्रोडक्शन के अंदर जो आपका जो टाइम है, प्रोडक्शन टाइम है, दैट विज लॉन्गर एज कंपेयर टू मास प्रोडक्शन। इट वाज ऑल अबाउट बैच प्रोडक्शन। अब हम लोग बात कर रहे हैं मास प्रोडक्शन की। व्हाट एग्जैक्टली इज मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन के अंदर क्या है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जब हम एक जैसे बहुत ज्यादा, बहुत मतलब इन लैक्स इन करोड़ में कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट इज नॉन एज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर मेड, प्रोडक्शन इज ऑफन कंटिन्यूअस, कि यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन कैसा है आपका, कंटिन्यूअस रहता है, एंड इज सुटेड टू हाई डिमांड एंड मास मार्केट प्रोडक्ट, कि जहां पर जिस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा है या मास मार्केट प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, वहां पर हम मास प्रोडक्शन की को हम यूज करते हैं, मास प्रोडक्शन प्रोसेस हम यूज करते हैं। द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी often using standardized design, assembly line technique and a division of scale, कि जब अपन कोई लार्ज क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन को फॉलो करते हैं, एक असेंबली लाइन को फॉलो करते हैं, और हम डिवीजन ऑफ स्किल्स की बात करते हैं, सो दैट जो हमारा प्रोसेस है तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस में जिस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उस तरह के लेबर्स को, उस तरह के सुपरवाइजर्स को वहां पर अपॉइंट करेंगे। सबसे पहले इस तरह का जो मास प्रोडक्शन पे काम किया था तो फोर्ड मॉडल टी जो एक पर्टिकुलर है, ये मैंने देखी पिक्चर में शो कर रखा है कि फोर्ड मॉडल टी जो है उस पे हमने वर्क किया, किस पे, मास प्रोडक्शन पे, कि मास प्रोडक्शन की हमने सेम ये कार हमने मल्टीपल नंबर्स में बनाई और सोल्ड की। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास प्रोडक्शन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके? कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मटेरियल, कि मास प्रोडक्शन के अंदर क्या होना चाहिए कि आपका जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो कंटिन्यूअस रहता है, वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्यू रहती नहीं है, और क्यू यदि जनरेट होती भी है तो बहुत a little bit queue is generated over there. Second point is special purpose machine and layout, कि हमें क्या करना पड़ेगा मास प्रोडक्शन के अंदर, स्पेशल पर्पस स्पेशल पर्पस जो मशीन है वो हमें यूज करने पड़ेगी, हमें प्लांट में असेंबली लाइन यूज करने पड़ेगी।
मशीनाइज मटेरियल हैंडलिंग। अब यहाँ पे क्या है, मैकेनाइज मटेरियल हैंडलिंग हमें यूज करना पड़ेगा, ऑटोमेशन हमें यूज करना पड़ेगा। एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जब हमें मटेरियल को पहुंचाना है तो मैकेनाइज मटेरियल सिस्टम होगा, वो हमें कन्वेयर बेल्ट यूज करने पड़ेगी, ट्रांसफर मशीनें यूज करने पड़ेगी, हमें पुली यूज करने पड़ेगी, सो दैट वहां पर टाइम हम सेव कर पाए और प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा रहे, कंटिन्यूस रहे। लेस स्किल लेबर रिक्वायर्ड इन दिस सिस्टम, की क्या है, हमें जो इस प्रोसेस के अंदर हाईली स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें लेस स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है। और हमारे यहाँ पर सुपरविजन भी बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेम नेचर का काम होगा। कि यदि मान लीजिए यदि मैं ऑटोमोबाइल असेंबली की बात करूं तो ऑटोमोबाइल असेंबली के अंदर यदि कोई वर्कर कार के अंदर टायर फिट कर रहा है तो वो हर कार में टायर ही फिट करेगा, वहां पर किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई हाई लेवल पे सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि कोई पर्सन कार के अंदर विंड स्क्रीन फिट कर रहा है तो वो विंड स्क्रीन फिट करेगा, डैशबोर्ड फिट कर रहा है तो वो डैशबोर्ड फिट करेगा। मतलब हर एक पर्सन का, हर एक लेबर का जो जॉब है वो कैसा है, फिक्स्ड है। लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पर बिकॉज ऑफ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यहाँ पर कहीं पर भी क्यू जनरेट नहीं हो रही, कहीं पे स्टोरेज जनरेट नहीं हो रहा, तो WIP हमारा क्या है, यहाँ पर लिमिटेड रहेगा। क्योंकि हमारा जो लाइन ऑफ बैलेंसिंग है, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऑफ बैलेंसिंग है, वो कैसा है, बैलेंस्ड है। वहां पर कहीं पर भी इनबैलेंसिंग नहीं है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन शेड्यूल, कि आपका जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो कैसा है, लेस फ्लेक्सिबिलिटी है। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि यदि हम चाहें कि हम इस प्रोसेस को चेंज कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल। वहां पर यदि कोई लेबर एब्सेंट हो जाता है, यदि कोई मशीनरी जो है ब्रेक डाउन हो जाती है, तो पूरा के पूरा प्रोडक्शन सिस्टम हमारा रुक जाएगा। और जब हमारा प्रोडक्शन सिस्टम रुक जाएगा तो दैट इज कॉस्ट फॉर अस, वो हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री उस टाइम पे, पूरी कंपनी उस टाइम पे रुक चुकी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको का सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें सिस्टमेटिक मेंटेनेंस प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड बाय ऑपरेटर्स, प्रोविजन स्टैंड बाय ऑपरेटर्स हमें यूज करने पड़ेंगे। तो कुछ मैनेजमेंट फंक्शन हमें यूज करने पड़ेंगे, सो दैट उस तरह के ब्रेकडाउन से या एब्सेंट पे हम लोग हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब ना करें। देन एग्जांपल्स क्या है प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन सिस्टम के, दैट इज ऑटोमोबाइल, लाइक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, बाइक्स एंड साइकिल्स। सिमिलरली यदि मैं FMCG की बात करूं तो चॉकलेट एंड बिस्किट जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे ब्रिटानिया की बात कर लो, चाहे अपने ITC की बात कर लो, चाहे पार्ले की बात कर लो, वहां पर क्या है, मास प्रोडक्शन है, वहां पर प्रोडक्शन कंटिन्यूस है। इफ यू विजिट दोज इंडस्ट्री ना, तो वहां पर वो यदि किसी इंडस्ट्री में पार्ले जी तैयार हो रहा है तो वहां पे कंटिन्यूस सिस्टम है, वहां पे वो बैचेस वाला सिस्टम नहीं है, दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग। Then consumer durable goods like fan, AC, switches, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की आपकी मोटर्स तैयार हो रही हैं, आपके रेफ्रिजरेटर्स तैयार हो रहे हैं, आपके हैवी जो मशीनरी टूल्स हैं वो तैयार हो रही हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, मास प्रोडक्शन सिस्टम के। नाउ द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, की मास प्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है। अब देखिए एडवांटेज यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हमारी क्या है, मास प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। हम पर्टिकुलर टाइम यूनिट के अंदर जो मतलब एट मैक्स एज मच एज पॉसिबल प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, हम उसको हमारे सिस्टम को, हमारी मशीनरी को, हमारे लेबर्स को हम एफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। यूनिफॉर्मिटी की, जितने भी प्रोडक्ट्स रेडी हो रहे हैं वो दे ऑल आर यूनिफॉर्म, वी कैन नॉट डिफरेंशिएट द डिफरेंस बिटवीन टू प्रोडक्ट। यदि अपन मारुति सुजुकी इंडस्ट्री विजिट करें, वहां पर जो कार बन के आ रही है, यदि मैं बलिनो की बात करूं तो बलिनो को यदि आप देखोगे तो यू विल फाइंड ऑल कार्स आर सेम,
सेम मॉडल की सारी गाड़ियां आपको सेम मिलेंगी, इवन उनके स्क्रू, उनके टायर, ईच एंड एवरीथिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट। यदि मान लीजिए आपने कोई कार पसंद कर ली और मैंने उन गाड़ियों को फिर दोबारा शफल कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि जो कार आपने पसंद की थी, यू जस्ट फाइंड आउट दैट कार, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज देयर। लो कॉस्ट कि बिकॉज ऑफ हम लोग मास प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हम हर जगह पे कॉस्ट बेनिफिट ले रहे हैं, और कॉस्ट बेनिफिट के कारण हमारी क्या हो रही है, कॉस्ट लो आ रही है। हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ एक पर्सन जो है पर्टिकुलर प्रोसेस पे काम कर रहा है, तो ही बिकम एक्सपर्ट इन दैट एरिया, तो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां पर मिल जाती है। दूसरा, हमें लो कॉस्ट पे मार्केट में प्रोडक्ट मिल रहा है, तो उसके कारण कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज होती है। फास्टर प्रोडक्शन की बिकॉज ऑफ मास प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फास्ट होता है, लेस एरर, जॉब स्पेशलिस्ट, इंक्रीज इन वर्कर सेफ्टी, रैपिड इवेल्युएशन, मतलब लाइक कंटिन्यूअस इवेल्युएशन कर रहे हैं, वर्कर की सेफ्टी पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं वहां पर। जॉब स्पेशलिस्ट की बात आ रही है, लेस एरर की, बिकॉज ऑफ सेम टाइम का काम हो रहा है, लगातार कम काम चल रहा है, तो एरर भी वहां पर कम से कम होती है। यदि डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज क्या है, इनिशियल कॉस्ट इज हाई। देखो, ऑल्दो प्रोडक्ट कॉस्ट इज लेस, लेकिन क्या है, हमारा इनिशियल जो कॉस्ट है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ पर ज्यादा होता है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, यदि फ्लेक्सिबिलिटी अपन करते हैं तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होता है। अफेक्ट एम्प्लॉय वेलबींग कि एम्प्लॉय क्या है, सेम नेचर का काम करता है, इट बिकम मोनोटोनस की सेम नेचर का जॉब कर रहा हूँ, पिछले कई सालों से जॉब कर रहा हूँ, तो वो एक अफेक्ट एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। लैक ऑफ प्रोडक्ट यूनिकनेस, की प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस नहीं है, सेम प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं। पार्ले जी जो आज से 10 साल पहले था, वही पार्ले जी आज है, वही पार्ले जी आज से 25 साल पहले था। इन्वेंट्री बिल्डअप, इन्वेंट्री आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस आपका ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको इन्वेंट्री अपना मेंटेन रखना पड़ेगा। लॉस ऑफ जॉब फॉर अनस्किल्ड वर्क, की अनस्किल्ड वर्कर की जो है ना, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनकी जॉब को का लॉस यहाँ पे होना शुरू हो जाता है। एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन सिस्टम आपने यहाँ किया, तो इसलिए क्या हुआ, एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा होगा, उसके कारण पॉल्यूशन भी में भी क्या होगा, इंक्रीमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। नाउ क्वेश्चन राइज, हाउ डू फर्म चूज देयर मेथड ऑफ प्रोडक्शन, कि हम मेथड कैसे चूज करें कि कौन सा मेथड मेरे प्रोडक्ट के लिए है, कि मेरे पास एक एक्स प्रोडक्ट है, उस एक्स प्रोडक्ट को मैं जॉब प्रोडक्शन पे लेके जाऊं, बैच पे लेके जाऊं, या मास प्रोडक्शन पे लेके जाऊं, कि हाउ विल आई डिसाइड, कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि शुड आई चूज गो फॉर जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन और मास प्रोडक्शन। तो बेसिकली दीज आर द पैरामीटर जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन मेथड हमारे लिए अच्छा होगा, कि हम कैसे इसको डिसाइड करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट दे आर लाइकली टू सेल, कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट, उनकी मार्केट में डिमांड कितनी है, कितनी सेल उनके प्रोडक्ट की हो सकती है। तो क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट, कि क्वांटिटी, यदि मान लीजिए क्वांटिटी बहुत हाई है तो वी विल गो विद मास प्रोडक्शन, क्वांटिटी बहुत कम है तो वी विल गो विद जॉब प्रोडक्शन। प्रोडक्ट दे आर मेकिंग, कि प्रोडक्ट किस तरह का है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है जो वो लोग तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है, तो सबसे कम जो प्रोडक्शन कॉस्ट आती है वो आती है मास प्रोडक्शन के अंदर, सबसे ज्यादा जो कॉस्ट आती है दैट इज जॉब प्रोडक्शन के अंदर, और एवरेज जो कॉस्ट आती है दैट इज इन बैच प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। the variety of goods expected by customers, की कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है रिगार्डिंग वैरायटी। तो मान लीजिए बहुत ज्यादा वैरायटी पे हमें काम करना है, तो उस केस में हमें जॉब प्रोडक्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम क्या है, 1 to 1 डील कर रहे हैं वहां पर। और जब हमें एक ही वैरायटी को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा बनाने हैं, तो उस केस में बैच प्रोडक्शन